औरैया पहुंचे सीएम योगी। सीएम ने किसानों से किया संवाद, आय दोगुनी करने के लिए दिए जरूरी टिप्स। पीलीभीत में बानो गुट पर अवैध उगाही का आरोप, मंडलाध्यक्ष ने पेश किए सबूत, संगठन में मचा घमासान। एटा में आबकारी विभाग की छापेमारी, कच्ची शराब नहीं मिली, दी चेतावनी, संदिग्ध इलाकों में आगे भी कार्रवाई। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकसित कृषि अभियान के तहत औरैया समेत 4 जिलों में मक्का की फसलों का हवाई सर्वे किया है और इसमें कानपुर, औरैया, कन्नौज व हरदोई जनपद शामिल रहे हैं। इसके बाद सीएम अजीतमल में जनता महाविद्यालय के परिसर में आयोजित जनसभा स्थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों से संवाद किया और नई तकनीकों को अपनाने, खेती में वैज्ञानिकता उपयोग करने, आय बढ़ाने आदि के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसानों को उन्नत बीजों, सिंचाई प्रणालियों, जैविक खेती, मृदा परीक्षण आदि की जानकारी दी। अन्नदाता किसान भी किसी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सकता हो, यह आपको पहली बार 14 में देखने को मिला होगा। जब मोदी जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ की थी, उससे पहले कोई जानता ही नहीं था। कृषि वैज्ञानिकों के अलावा किसान के पास न इतना समय होता था, न इतनी जानकारी के लिए कोई उस प्रकार की सुविधा होती थी। पहली बार हुआ सॉइल हेल्थ कार्ड हर एक किसान के पास उपलब्ध हुआ। सॉइल हेल्थ कार्ड के बाद कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और फिर प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के साथ आगे बढ़ता हुआ आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 86 लाख किसान 85,000 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में धनराशि इसके माध्यम से गई है। और डबल इंजन की ये सरकार राज्य के अंदर भी अपने अन्नदाता किसानों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, संवारने के लिए, उन्हें समृद्ध बनाने के लिए उसी प्रयास का हिस्सा बनकर के कार्य कर रही है। पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन बानो गुट में घमासान मच गया। हाल ही में ही मंडल अध्यक्ष बनाए गए चिंटू ठाकुर ने संगठन पर किसानों के नाम पर अवैध उगाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। चिंटू ने पैसों के लेन देन से जुड़े ऑडियो और स्क्रीनशॉट मीडिया में वायरल किए। उन्होंने दावा किया है कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनसे और कार्यकर्ताओं से पैसे मांगे। मामले के सामने आते ही संगठन की जमकर किरकिरी हो रही है। और अगली खबर एटा से है, जहां पर यूपी के एटा में आबकारी विभाग की विशेष टीम ने कच्ची और जहरीली शराब को लेकर जैतरा, हिंदू नगर और काशीराम कॉलोनी में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कोई शराब या आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। टीम ने स्थानीय लोगों को अवैध शराब न बनाने और न पीने की सख्त चेतावनी दी है। इसके साथ ही विभाग ने कहा कि ऐसी छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है। विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत हमने कांसीराम कॉलोनी, हिंदू नगर कॉलोनी एंड जैथरा में दबिश की है, बट स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है। थोड़ी बहुत कभी कभार लाइन मिल रहा है, अदरवाइज तो कहीं पे भी अधिक मात्रा में कच्ची शराब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। नहीं, यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाया है, बट ये निरंतर प्रक्रिया रहती है, इसलिए हम लोग कंटिन्यू दबिश करते रहते हैं कि शायद कहीं बननी शुरू ना हो जाए, इसलिए कंटिन्यू हमें करना पड़ता है। अदरवाइज मिलने की संभावना अब काफ़ी कम रहती है, बहुत कम नगण्य स्थिति में मिलती है अभी। गोरखपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाने की आवाज सुनाई दी है। बेलीपार थाना क्षेत्र में युवक बाइक से घर लौट रहा था कि तभी वाराणसी हाईवे पर पीछे से कार सवार बदमाशों ने उसे रोका और जब तक कुछ समझ पाता तब तक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। बाइक सवार पर चली पहली गोली मिस हो गई और वह बाइक छोड़कर भागने लगा। उसकी हत्या की नियति से आए बदमाशों ने उसे दौड़ा लिया और फिर फायरिंग की। इस बीच गोली उसके सीने में लगी और वह वहीं पर गिर तड़पने लगा।
थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द ही आरोपी पुलिस की हिरासत में होंगे। देखिए, थाना बेलीपार के ग्राम महोब में आज एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या करने का प्रकरण संज्ञान में आया है। मौका सूचना मिलते ही तत्काल सभी राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा मौके पे आकर के देखा गया। फील्ड यूनिट द्वारा मौके से सैंपल लिया गया। मृतक के भाई से वार्ता हुई है, जिसके द्वारा बताया गया कि मृतक के पटीदार और गांव के 2 अन्य लोगों के द्वारा मृतक को गोली मारी गई है। इसके संबंध में जिन पटीदारों का नाम उस भाई के द्वारा बताया गया, उनको गिरफ्तार करने के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया गया है। जैसे ही गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद जो भी उनसे पूछताछ में जानकारी मिलेगी, अग्रिम जो भी विधिक कार्रवाई होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के संपूर्णा नगर रेंज में बांध की रिहायशी इलाकों में लगातार चहलकदमी से दहशत का माहौल है। हाल ही में ही एक महिला की मौत के बाद ग्रामीण रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। वन विभाग की टीम ट्रैंकुलाइज कर बाघ को पकड़ने की कोशिश में जुटी है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। अधिकारी अनिल ने जल्द ही बाघ को पकड़ने का दावा किया। द्वारा अचानक रात के 10 बजे हमला किया गया और उसके ट्रेल रास्ते में मौजूद है। हम लोगों ने उस साइड तक गए जहां उसके साक्ष्य मौजूद है, और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ दिनों से टाइगर का मूवमेंट हो रहा है। जंगल समीपवर्ती 150 मीटर की दूरी पर है, और कुछ प्रस्ताव हमारे पास आए हैं कि इसको चेन लिंक फेंसिंग कराने का और टाइगर को जल्द पकड़ने का। तो हम लोग विभाग की तरफ से जिला प्रशासन की मदद से भरपूर कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। ये हमारा प्रयास रहेगा और ये प्राथमिकता के आधार पर रहेगा। हमीरपुर के राट कोतवाली क्षेत्र में एक सर्राफा व्यापारी के घर से हुई लूट का मामला पुलिस ने सुलझा लिया। दरअसल शनिवार को मियापुरा कोट बाजार में हुई इस वारदात में 2 बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की पत्नी को चाकू दिखाकर करीब 8 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए थे। पुलिस ने मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर एक आरोपी की लोकेशन का पता लगाया, जिसके बाद भोर में पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाश ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे एक आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से लूटा हुआ मंगलसूत्र, तबंचा, कारतूस और खोखा बरामद हुआ है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। 7/6/2025 को प्रमोद सोनी पुत्र नारायण दास निवासी कस्बा व थाना राट जनपद हमीरपुर द्वारा थाना राट पुलिस को सूचना दी गई कि 2 व्यक्तियों ने उसके घर में घुसकर तमंचा दिखाकर कुछ सोनों के जेवरात लूट लिया है। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राट पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में 2 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस राठ नवहाई मोड़ के पास पहुंची तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त राजेंद्र पुत्र हरगोविंद के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसे मौके से अवैध तमंचा व कारतूस व लूटे गए माल के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में एक युवक ने इश्क के चक्कर में खुद को ग्राम विकास अधिकारी बताकर घर वालों और पुलिस को गुमराह किया। उसने यूट्यूब से फर्जी नियुक्ति पत्र बनाया और रोजाना शाहजहांपुर ड्यूटी जाने का झूठा बहाना बनाकर लखनऊ में महिला मित्र से मिलने जाता था। एक दिन बियर पीकर खेत में लेट गया और लूट की झूठी कहानी रच दी, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में जब सच सामने आया तो पता चला कि ना तो युवक अधिकारी है और ना ही कोई लूट हुई थी। अब आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिस दिन योगी जी ने नियुक्त वीडियो के प्रमाण पत्र बांटे थे, उसी दिन शाम को यूट्यूब पे देखकर उसका कॉपी नकल करके एक अपना प्रमाण पत्र तैयार किया, घर में बताया कि मैं वीडियो बन गया हूँ। उसके बाद ड्यूटी के नाम पे पर डे शाहजहांपुर जाते थे, टहलते थे, बाकी टाइम स्टेशन पे बिताते थे। फिर उसके बाद कल सुबह 6 बजे उठे, पापा के साथ में खेत में इंजन लगवाया। उसके बाद 8 बजे वहाँ से निकलकर लखनऊ चले गए चिड़ियाघर। एक महिला दोस्त है, उसने बुलाया था। फिर वहाँ से तब तक मेरी वाइफ का फ़ोन आ गया, कहाँ पे पहुँचे हो? मैंने बोल दिया
आर के धर्म काटा, वहीं स्कूल पड़ोस में, वहाँ पे बीच में एक रास्ता पड़ता है, वहाँ पे छोटा सा तालाब है, तालाब के किनारे बैग एक फाड़ फोड़ के लूटपाट का माहौल बना के बैग वहाँ पे वो डाल दिया, अपने आप चारा में जाके लेट गया। जब नशा हो गया तो सो गए आराम से। सुबह 6 बजे जागे, जब उठना चाहा हमने तो देखा मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ। फिर वहाँ पे लेट गए फिर से मक्कर करके, लेकिन अधिक खोजबीन करने के बाद में पुलिस ने हमको खोज लिया। फिर इसके बाद बस यही है। कोई लूट हुई है तो कल रात को लगभग 9 बजे शाहबाद थाना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सनोज कुमार राठौर, जो कि सिधौली गांव के रहने वाले हैं, वो रात को लगभग 8 बजे से मिसिंग है। उनका बैग उनके गांव के जाने वाले रास्ते पर मिला है। पुलिस ने तत्काल गांव वालों के सहयोग से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन निरंतर चलता रहा। सुबह सनोज कुमार राठौर को एक खेत से, जो कि उनके बैग जहां मिला था उससे लगभग 100 मीटर दूरी पर है, वहां से लेटे हुए स्थिति में बरामद किया गया। इनको तत्काल अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर ने इनको बिल्कुल पूरी तरीके से फिट बताया, किसी भी तरह की चोट का होना नहीं पाया गया। तो इनसे अस्पताल में पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि ये जनपद शाहजहांपुर में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पे कार्यरत हैं और कल लगभग ये शाम को 3,06,000 रुपये शाहजहांपुर से लेकर आ रहे थे। रास्ते में गांव से जस्ट पहले बदमाशों ने इनको कुछ सुंघा दिया और इनसे ये पैसे लूट लिए थे। इन बातों की जब गहनता से जांच की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आई कि ये जनपद शाहजहांपुर में तैनात नहीं है। इन्होंने एक फर्जी नियुक्ति पत्र यूट्यूब में देख के बना लिया था और अपने घर वालों को गुमराह किया था कि वो एक पद पे कार्यरत है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि ये कल शाहजहांपुर न जाके ये लखनऊ गए थे, वहाँ इनकी एक दोस्त रहती है, उसके साथ इन्होंने समय बताया था और देर शाम ये ट्रेन से वापस शाहबाद आए थे, शाहबाद से वापस अपने गाँव जा रहे थे, तभी इन्होंने पूरा एक घटनाक्रम रचा। इस संबंध में पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सभी जनपद वासियों से अनुरोध है कि इस बात का ध्यान रखें, किसी भी तरह की भ्रामक सूचना पुलिस को न दें, जिससे पुलिस का अनमोल समय नष्ट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।